नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शा। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया और जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा, लेकिन ये सच्चाई है और ये बताता है कि किस तरीके से देश में जनता की आवाज ने, जनता की जिस तरह से एक गूंज थी, उसने शेख हसीना को अपने ही देश से देश निकाला दे दिया। अब आलम ये हो चुका है कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर देश से निकलना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। तो क्या कुछ पूरे हालात रहे और क्या कुछ मामला रहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आधी सदी और समय का चक्र पूरा हो गया। शेख हसीना आज फिर बेघर हो गई। बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन ने शेख हसीना सरकार की बलि ले ली। निवर्तमान प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास में अराजकता का माहौल है। लोग वहां से फर्नीचर और अन्य सामान कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। सबसे दुखद तस्वीर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ते हुए आई। करीब 50 साल पहले सैन्य तख्ता पलट में इसी मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मुजीब की 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना भी बचवाई, वो भी भारत की मदद से। आज समय का चक्र पूरा हुआ तो शेख हसीना फिर भारत की शरण में है। 1975 में उनके पिता और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी। 1975 के सैन्य तख्ता पलट में हसीना और रिहाना इसलिए बच पाई क्योंकि दोनों 15 दिन पहले ही बांग्लादेश से निकलकर जर्मनी चली गई थी। हसीना के पति न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जर्मनी में ही थे। 30 जुलाई 1975 की वो तारीख थी जब हसीना अपने पिता से आखिरी बार मिल पाई थी। 2 हफ्ते बाद 15 अगस्त 1975 को हसीना का पता चला कि सैन्य तख्ता पलट में उनके पिता की हत्या हो गई, लेकिन उन्हें तब पता नहीं था कि पिता ही नहीं रहे, पूरा परिवार खत्म हो चुका है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुजीबुर रहमान की परिवार की दोनों बेटियों की चिंता हुई। उन्होंने जर्मनी में अपने राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेजा। हसीना की इंदिरा गांधी से बात हुई, उन्होंने भारत में शरण लेने का फैसला किया। फिर प्लानिंग हुई कि बिना किसी को भनक लगे हसीना और रिहाना को भारत कैसे लाया जाए। आखिरकार 24 अगस्त की दोपहर शेख हसीना ने अपने पति के साथ जर्मनी के वर्क फ्रंट में उड़ान भरी। भारत ने उन्हें लाने एयर इंडिया का एक विमान भेजा था। 25 अगस्त 1975 के तड़के विमान दिल्ली पहुंचा और 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा गया। उनकी असली पहचान छिपाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस मजूमदार की नई पहचान दी गई। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका खास ख्याल रखा। कुछ दिनों के बाद शेख हसीना को पंडारा पार्क के सी ब्लॉक स्थित 3 कैमरों के एक मकान में शिफ्ट कर दिया गया। चौतरफा सुरक्षा कर्मियों का पहरा था। डिटेक्टिव भी तैनात किए गए। हसीना के साइंटिस्ट पति को नई दिल्ली स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग में नौकरी मिल गई। वहां उन्हें 7 वर्ष काम किया। उनके साथ ही सुरक्षा के 3 नियम भी बना दिए गए थे। शेख हसीना के विमान का रुख आज भी दिल्ली की ओर है। 50 वर्षीय पहले जर्मनी से दिल्ली आई हसीना को ये साल गुजारना पड़ा था। वो 17 मई 1981 को अपने वतन बांग्लादेश लौट पाई थी। इस बार बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ और न ही हसीना के परिवार को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन आरक्षण आंदोलन की आड़ में हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के साथ कुचलने की साजिश हुई है। वो 1975 के आघात जैसा ही है। हसीना आज फिर बेघर है। ईश्वर जाने इन्हें इस बार दिल्ली कब तक अपने आगोश में रखती है। हसीना का नसीब जाने वो इस बार कब वतन लौट पाएंगी।